नमस्कार, मैं पल्लवी छलावड़ा, आपके वास्तु फंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमने वापस लाइव शो की शुरुआत की है। हर सैटरडे 1:30 PM ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार एवरी सैटरडे 1:30 बजे पहले यूट्यूब पे होगा और उसके बाद दूसरा लाइव शो जो है वो हमारे फेसबुक पे होगा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से इंडियन वास्तु और ग्लोबल वास्तु के डिफरेंसेस क्या है, वास्तु के बारे में लोगों की सुनी सुनाई मान्यता क्या है। लोग कई बार अलग अलग तरह के सोर्स और माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें सही जानकारी कम होने की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में इस तरह के किसी भी एक्सपीरियंस को, वास्तुशास्त्र के एक्सपीरियंस को ऐसा फील किया हुआ हो, जो किसी का फ़ोन आ गया अपने रिश्तेदारों का, उन्होंने कोई चीज़ को रखा हुआ हो, उन्होंने अपने घर में वास्तु अप्लाई किया हुआ हो और उन्होंने फ़ोन करके आपको ये बता दिया कि मैंने इसको रखा था, मुझे बड़ा लाभ हो गया, भैया आप भी रख लो। हो सकता है जो कह रहे थे वो आपके वेल विशर है, उनकी बात सही हो और उनको सच में फ़ायदा हुआ हो, लेकिन वही सब बात एग्जैक्टली वही तरीके से जब आप अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपको उसका उतना लाभ नहीं मिलता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है आपको उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। सो हमने एक नई सीरीज शुरू की है, वास्तु एंड मिथ्स। वास्तुशास्त्र के बारे में सही जानकारी इस लाइव शो के माध्यम से पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है और इसीलिए हम इस प्रोग्राम में अलग अलग तरह की वास्तु के टिप्स और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिससे आपको इंडिविजुअल वास्तुशास्त्र के हिसाब से, इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से, इंडिविजुअल लोगों के हिसाब से, अलग अलग कंट्री के हिसाब से किस तरह से वास्तु आपकी सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है। वास्तु की टिप्स को अप्लाई करने से पहले किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब आप जुड़ते हो तो मेरी आपसे ये डेफिनेटली ये रिक्वेस्ट है कि उसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास जो सोर्स होते हैं उस सोर्स से पूरा आप अपने आप को सेटिस्फाइड करो, समझने की कोशिश करो कि आप अपने घर में, बिजनेस में क्या अप्लाई कर रहे हो। ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ गया, उसने कुछ किया और आपने कर दिया, ये गलत बात है। आपको पहले जो आप अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं उसकी सही इन्फॉर्मेशन को समझना है कि वास्तुशास्त्र एक्चुअली क्या है, और आप जब उसको अप्लाई करना चाहते हो तो आपके हिसाब से जो भी आपके पास मल्टीपल सोर्सेस हो, एक से ज़्यादा, उसको आपने अपने तरीके से सब्जेक्ट और नॉलेज की इन्फॉर्मेशन ली, अपने वास्तु के हिसाब से नहीं, सही नॉलेज सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ली, एंड वेन एवर यू आर सेटिस्फाइड तब आप शुरू कर सकते हो। मैं भी देख रही हूँ कि हमें सबसे पहले बर्थडे के विशेष आने शुरू हो गए, और वैसे भी मैं ये कहूँ कि फेसबुक पे आज मेरा लाइव शो है। मेरे घर के सारे लोग, मेरे फैमिली मेम्बर्स, जिसको मैं अप्रिसिएट करना चाहती हूँ, नॉर्थ कैरोलिना, राले से, अलग अलग लोकेशन से, मेरे घर पे मियामी से, अलग अलग लोकेशन से आए हुए हैं स्पेशली बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और आज मेरा शो आपसे यही बहुत ढेर सारी बर्थडे की विश लेने का है। तभी मैंने लास्ट सैटरडे कहा था कि मैं आज ज़रूर आऊँगी और आपके साथ बातचीत करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया बर्थडे की विश के लिए। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, हरदीप जी, जो मैं अभी देख रही हूँ, सारे लोग एक एक करके जुड़ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी टिप्स भी देने वाली हूँ, बहुत अच्छी टिप्स। जब आप कोई भी आपकी लाइफ का स्पेशल दिन होता है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, आपका बर्थडे होता है, कोई भी ऐसा, बच्चों का बर्थडे होता है, खुद के ऊपर पहले बात करते हैं, बच्चों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऐसा कोई ख़ास दिन होता है तो आपको कुछ सोसाइटी के लिए, अपनी सेल्फ के लिए कुछ ऐसी गिफ्ट बनानी चाहिए जो सिर्फ पैसे से खरीदी ना जाती हो, लेकिन जिसमें कोई ऐसी बात हो जो आप ही कर सकते हो इस दुनिया में, और आपके अलावा उसको, उस कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी में देने से, जो भी हमने सोसाइटी से लिया हुआ है उसको वापस करने में आपका सहयोग ऐसा हो कि जो करने के बाद आपको मन को सेटिस्फेक्शन मिले। बर्थडे में हम बहुत सारी चीज़ें अपने पैसे से ख़रीद सकते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं। मेरा उसूल ऐसा है कि जब कभी हम लोग छोटे थे और जब धीरे धीरे समझना शुरू किया, पेरेंट्स से बात को आगे बढ़ते एक एज काम के बाद उन्होंने समझाया कि बर्थडे को सेलिब्रेट करने के सही तरीके कैसे होते हैं।
गिफ्ट तो हम किसी को बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर में एक रूल्स था, एक एज के बाद, क्योंकि आपको पता है कि सर्टेन एज तक बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो एक एज के बाद ऐसा था कि जिस दिन भी हमारा बर्थडे घर में से किसी का भी होता था, फादर का, मदर का, मेरा, किसी का भी फैमिली मेम्बर का, तो उस दिन हम सबसे पहले ब्लड डोनेट करते थे, रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेट। कुछ ऐसे हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसे एरिया थे जिसमें कुछ खास ऐसे पेशेंट बने हुए होते हैं जिनको लगातार ब्लड की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसी काफ़ी डिसीज़ ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को मेंटेन रखने के लिए, आगे चल के उनको हेल्प करने के लिए उस ट्रीटमेंट का पार्ट होता है कि उनको लगातार ब्लड चाहिए। अब घर परिवार के सारे लोग नो डाउट उनकी हेल्प करते हैं, बट समटाइम्स उतना काफ़ी नहीं होता है। सो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना रिप्लेसमेंट, क्योंकि कई बार आप वॉलंटरी भी कर सकते हो, अगर आपके ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता है वो रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, लेकिन ये अपनी अपनी इच्छा की बात है। मैं सिर्फ आपके साथ एक अच्छा थॉट प्रोसेस शेयर करने की कोशिश करी हूँ। बॉम्बे वगैरह में मेरे को खास याद है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो रेड सेल, जो हमारे ब्लड के अंदर कुछ सेल होते हैं, रेड सेल, वाइट सेल, उसको भी डोनेट करते थे। तो पैसे से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात जिससे हम किसी व्यक्ति को ऐसी हेल्प करें जो ईश्वर ने गॉड गिफ्ट हमें दी है, और अगर हम उसको किसी की सहायता के लिए यूज़ करते हैं, वो भी अपने स्पेशल दिन के लिए, ख़ास दिन के लिए, तो उस दिन है ना आपको एक अद्भुत फीलिंग होती है। मैं ये नहीं बोलती कि हर एक को करना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, डिपेंड करता है आपको कोई बीमारियां है कि नहीं, आपकी हेल्थ परमिट करती है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमसे किसी को हेल्पफुल होने के लिए अपने बर्थडे से ज़्यादा अच्छा दिन कोई चूज़ करने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती है, और वो आपका दिन स्पेशल बन जाएगा, और उस दिन आपको एक अद्भुत फीलिंग आएगी। करके देखेंगे तभी पता चलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकली ही हम कर सकें, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे कोई वेल विशर होते हैं, हमारा नेबर हो सकता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको किसी हेल्प की आवश्यकता है, बुज़ुर्ग हो सकते हैं। एंड इफ़ यू नो इट कि भैया इसको कहीं पे जाकर ड्रॉप करने से या कोई भी तरह के ऐसी उसकी हेल्प करने से उसको फ़ायदा हो सकता है, तो किसी और दिन आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालो या ना निकालो, लेकिन जीवन का जब स्पेशल दिन होता है, शादी ब्याह का, मैरिज एनिवर्सरी का, आपके बच्चे पैदा हुए हों और आप, बच्चे छोटे हैं वो नहीं कर सकते बट आप कर सकते हो, जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन समझते हो, सेलिब्रेशन के लिए जिस चीज़ में आप रेडी होते हो, उस दिन अगर आप कोई एक भी ऐसा काम कर लो जो आपने किसी और के लिए विदाउट कोई भी स्वार्थ के बिना, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना, कोई मंशा के बिना आपने अपने दिल से किया हो, और वो बर्थडे के बाद, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू माई थॉट प्रोसेस, वो पूरा साल आपके लिए अप्रिसिएशन वाला और ईश्वर की ओर से सराहने मिल जाएगा। ईश्वर ने हर आदमी को यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। तो अगर हम अपने स्पेशल दिन के अंदर ये डिसाइड करें कि जिसने हमें यहाँ पे भेजा है, सब कुछ सही सलामत ईश्वर ने दुआ से हमें दिया हुआ है, हम उसके बिहाफ में कोई एक ऐसा काम कर लें ताकि लोग उसको, आपको थैंक यू नहीं लेकिन उसको थैंक यू कहे, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहाफ ऑफ लाइक समबडी एल्स, आप ईश्वर के बिहाफ में ये कर रहे हो, तो उस दिन की अनुभूति डिफरेंट होगी और उसका अप्रिसिएशन आपको वहाँ से खुद मिलेगा, और वो मेरे अनुसार वो साल आपके लिए स्पेशल बन जाएगा। दैट इज़ माई पॉलिसी। कोशिश कर सकते हो जिस तरह से भी आप किसी को हेल्प करो, लेकिन ये हेल्प ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हस्बैंड ने वाइफ को की, वाइफ ने हस्बैंड की, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को की, वो तो कोई बात नहीं, वो तो आपका ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बट यू हैव टू डू समबडी एल्स, कोई ऐसे आदमी के लिए करना है जो सच में उस हेल्प के लिए हकदार है, वो चाहता है, और उस हेल्प को करने के बाद आपने उससे जो आपसे कंट्रीब्यूशन हो सके, स्ट्रेच होके भी अपने आप को कुछ करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ करके दीजिए ताकि आपको उसकी अनुभूति, उसकी फीलिंग, उसकी तृप्ति खुद को मिले, और ऐसा सेलिब्रेशन मेरे अनुसार बहुत अच्छा होता है। फिर हम बर्थडे, केक काटना, फैमिली के साथ डिनर, लंच, वॉट एवर यू वांट, वो कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन होता है ना, काफ़ी लंबा होता है, दिन होता है, रात होती है, 24 घंटे का दिन होता है, तो उसमें से कुछ आवर्स ऐसे कर सकते हैं जो हमने किसी और के लिए किए हो, बिना स्वार्थ किए हो। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि उस आदमी को हम जानते तक नहीं है
और हमें उससे रिटर्न का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं परिवार के लिए करने की नहीं बोल रही, वो तो डेफिनेटली करो, उसमें कोई दो राह नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स मेरे ब्याह में मेरे हर बर्थडे के दिन ये सब करते होंगे, तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, या मैं कर भी नहीं कर सकती थी एज के हिसाब से। लेकिन जब मेरे को समझ में बात आनी शुरू हो गई तब उन्होंने मेरे को बताया कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, जैसे दवाइयाँ होती है, आपके पास बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती है। मैं इंडिया की बात करती हूँ, यहाँ पे तो मुझे नहीं पता उस बात का, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे काम होते थे कि आप जाके वहाँ पे पेशेंट के साथ दे सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। कोई ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे परिवार के लोग हो जो इसका ब्लड डोनेट कर सकते हो, आप अपने ब्लड के सेल डोनेट कर सकते हो, जो पॉसिबिलिटी है। वो सिलसिला मैंने आज तक नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को भी वही सिखाने की कोशिश की। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगी कि आप 100% जो चाहे वैसा सेलिब्रेशन करो, लेकिन एक सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए जो जिस ईश्वर ने आपको इस अर्थ पे भेजा है, आपने उसके लिए कुछ किया हो। आप अपने लिए कर रहे हो और उनके लिए कर रहे हो। जिस व्यक्ति को आप हेल्प करे उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो आप, बिहाफ ऑफ ईश्वर, क्योंकि हर आत्मा के अंदर परमात्मा होता है, ऐसा सुनते आए हम लोग। तो उस सोल, और मैं उस बात को बिलीव भी करती हूँ, तो उस आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है उसको भी अनुभूति कभी ना कभी होनी चाहिए। ज़्यादातर हम खुद के लिए खाते हैं, खुद के लिए पार्टी करते हैं, खुद के लिए केक चूज़ करते हैं, खुद के लिए कपड़े चूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात भी होनी चाहिए जो आपने किसी के बिहाफ में की और वो ईश्वर के बिहाफ में की, और वो शायद अनुभूति स्पेशल रहेगी। मैंने आज आपके साथ बातचीत करने का सिलसिला नहीं छोड़ा, जबकि मेरे पास आज टीम नहीं है। मैं आज यहाँ पे अकेली हूँ, किसी वजह से कुछ लोग बिजी थे, नहीं आ पाए, विच इज़ ओके। मेरा पर्पज़ आज आपसे बात करने का था। हो सकता है लंबी बात मैं ना करूँ, लेकिन कुछ हद तक मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की। मैं अगेन दोबारा कहना चाहूँगी, हमने लाइव शो एक बार और शुरू किया है आपकी रिक्वेस्ट से। इस लाइव शो को हम यूनिक बना रहे हैं। 3 महीने का शो रहेगा। हर 1:30 1:30 बजे फेसबुक पे वास्तु फेंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हमारा बिजनेस पेज है, उसके फेसबुक पे 1.5 आवर 1:30 बजे यहाँ पे ये शो होगा। इनिशियली 15-20 मिनट्स का है, फिर धीरे धीरे आवर्स बढ़ते जाएंगे। हर सैटरडे हम यूट्यूब पे करेंगे। लास्ट हमारा जो एपिसोड था वो यूट्यूब पे था। आज मेरे पास टीम नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो मैं अपने सेल फोन से करी हूँ, नहीं तो हमेशा आपको पता है कि मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी करती रहती हूँ। तो जब ये दोबारा शो शुरू हुआ है, उसका पर्पस यही है कि वास्तुशास्त्र के बारे में जितनी हमारी नॉलेज है, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उससे ज़्यादा मिथ्स है, उससे ज़्यादा लोगों को उसके बारे में गलत फहमी है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस गलत फहमी को दूर किया जाए। हमने इसमें अलग अलग टॉपिक सिलेक्ट करना है। उस टॉपिक के बारे में लोग क्या सुनते हैं, सुनी सुनाई अफवाह क्या है, सुनी सुनाई गलत फहमी क्या है, उसको घर में अप्लाई करने से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इंडिया में काफ़ी सारे लोग वास्तु की रेमेडी और क्योर करने के लिए, सुधारने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए कई बार प्लास्टिक पिरामिड का यूज़ करते हैं। मैं उस बात को गलत मानती हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस का नॉलेज है और मैंने काफ़ी जगह से निकाले भी हैं। इंडिया में कई बार रेक्टिफिकेशन के लिए किचन की पोजीशन गलत हो, गैस की पोजीशन गलत हो, तो वहाँ पे एक छोटा सा पीस ऑफ मिरर का रख दिया जाता है। वास्तु के हिसाब से ये रेक्टिफिकेशन, ये रेमेडी आपके लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिस एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, कभी भी फायर का किसी भी मिरर में रिफ्लेक्शन होता है तो उससे एक्सीडेंट होता है। इंडिया में ये माना जाता है कि अगर आप किचन का गैस स्टव गलत है तो वहाँ पे मिरर डाल देते हो तो आपको उसकी वजह से वह दिशा में फायर नहीं रहता है, फायर अपोजिट दिशा में जाता है, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होती। मैं इस बात को वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते नहीं मानती, और मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी भी किचन की, गलत किचन के गैस स्टव और उसकी रेमेडी के लिए उस कुकटॉप के आसपास मिरर को नहीं रखा है। कई बार हर कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस काम करता है। हर कंसल्टेंट की अपने एक तरीके होते हैं। सॉरी।
ये सब आपके प्यार और दुलार की वजह से हो रहा है, क्योंकि बर्थडे में ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग मुझे आज याद कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा याद करने की वजह से चालू लाइव शो में ये सब होता रहता है। वैसे ये बात मैं कहूँ कि लिंक्डइन से लेकर फेसबुक से लेकर सब जगह पे आज मुझे इतने सारे विशेष आए। कुछ लोगों ने 3 क्वेश्चन पूछे कि 3-4 बर्थडे आपके हैं, कौन सा सही है। इसको क्वेश्चन मार्क पे रखते हैं। वो कहाँ से 3-4 बर्थडे लेकर आए मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा काफ़ी लोगों ने पूछा है। हम वापस अपनी बात पे आते हैं। हमें यहाँ पे एक और बर्थडे का विश आया है। जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, नमा सिंह जी है, कामिनी शाह है, काफ़ी और भी लोग हैं यहाँ पे। इससे पहले भी कुछ नाम चले गए थे आगे। ये सभी लोगों को मैं बता दूं कि बर्थडे की बधाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पहले कहा कि हमने वापस दोबारा लाइव शो किया है। अगर आपके दोस्त, आपके जान पहचान के लोग हैं, आप अपने दोस्तों को ये मैसेज कन्वे कर सकते हो। फेसबुक पे लाइव शो इसी पेज पे होगा, वास्तु फंग शुई रिसर्च इंस्टीट्यूट पे होगा। यूट्यूब पे हमारी जो चैनल है वहाँ पे लाइव शो बना रहेगा। बहुत सारे लोग याद करें, बहुत सारे विशेष से फ्लावर्स भी घर में इतने आए हुए हैं। सभी लोगों का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज मेरे पास ज़्यादा टीम नहीं है, लंबी बात करना तो चाहते हैं, लेकिन जिस मिरर के बारे में बात करने की शुरुआत की थी उसको ख़त्म कर दूँ। इस नए शो में वास्तु मिथ्स पॉपुलर सीरीज़ के अंदर हम हर एक ऐसी टिप्स आपको देंगे जिसके बारे में लोगों के दिमाग में गलत फहमी है। मिरर का प्रयोग किसी भी तरह की रेमेडी में फायर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते, अपनी प्रैक्टिस के अनुभव के नाते आपसे ये बात शेयर करी हूँ। आगे चल के ऐसी काफ़ी सारी बातें हम शेयर करेंगे। जिन लोगों ने अभी अभी फेसबुक पे इस प्रोग्राम को देखना शुरू किया है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करें। इसमें इससे पहले काफ़ी सारे शो चले गए हैं, उसको भी थोड़ा सा देखें, वॉच करें। हो सकता है आपको इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। हमने एक और रिक्वेस्ट भी की है कि अगर आपने अपनी लाइफ में अपने किसी भी एक्सपीरियंस में इस तरह के कोई भी अनुभव को देखा हो, जिसमें आपने सुनी सुनाई बातों को अप्लाई किया हो और आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो, या फिर आपके दिमाग में कोई मिथ्स है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो 123 वास्तु vastu@gmail.com पे। और जैसे हमारा ये लाइव शो का सिलसिला है वो सिर्फ फ़िलहाल 3 महीने का है। यूट्यूब और फेसबुक पे बारी बारी होगा, हर सैटरडे 1:30 बजे के आसपास ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार। फ़िलहाल 15-20 मिनट्स का है, लेकिन धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। हम आपके सवालों के जवाब देंगे, क्वेश्चन आंसर बनेंगे। लास्ट प्रोग्राम में एक हमारे व्यूअर्स ने अपने घर की स्विमिंग पूल के बारे में एक रेमेडी के लिए पूछा था। मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज भी किया था। आई एम होपिंग कि वो यहाँ पे अभी जुड़े होंगे। उन्होंने जो मेरे को अपने घर की पिक्चर भेजी थी, उसके अनुसार वो लैंडस्केपिंग की हेल्प करके अपने स्विमिंग पूल को रेक्टिफिकेशन में कर सकते हैं। उसको 100% वहीं पे रखकर उसका उपयोग भी कर सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। और पूल को बंद करने की उनको आवश्यकता नहीं है, उनके पास सफिशिएंट स्पेस है। लैंडस्केपिंग रेमेडी इज़ गुड इनफ। और आज हम इस प्रोग्राम में, लाइव शो में, फेसबुक में इस बात पे हमने शुरुआत की कि किसी भी किचन की गलत व्यवस्था वास्तुशास्त्र के अनुसार होने से उस किचन के अंदर गैस स्टव यानी कि कुक टॉप, जिसमें इंडिया में आप गैस बोलते हो, उसके पीछे, आगे, एनीवेयर इन किचन एरिया मिरर की रेमेडी नहीं करनी चाहिए। इस तरह की रेमेडी से आपको नुकसान हो सकता है, घर में अकस्मात के चांसेस बढ़ सकते हैं और परेशानियां सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और अगर ये ऐसी आपने कहीं बात सुनी है तो ये सिर्फ सुनी सुनाई मान्यता है, मिथ्स है। वास्तु के हिसाब से मिरर जो होता है वो किसी भी चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके चीज़ की एनर्जी को, उस चीज़ के रिफ्लेक्शन को वो बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है और वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। फायर एनर्जी कभी भी एक्सपांड होती है, बढ़ती है। फायर एनर्जी कभी भी रिफ्लेक्ट होती है।
तो उसके नुकसान अकस्मात में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई गलतफहमी का कोई शिकार हो, आपको पता हो, आपने कभी इस तरह का कोई केस हादसा देखा हुआ हो जिससे कोई परेशानी हुई हो, तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वास्तु के हिसाब से किचन एरिया में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, पोजीशन गलत हो, गैस गलत हो, गैस स्टोव किचन एक दूसरे के ऊपर पड़ते हो, तो वहाँ पे मिरर का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। नमस्कार।